Hello everyone, today we are going to study science 8th class chapter, that is friction. Let's see the topics which we are going to study in this chapter. That is, first one is what is friction, second one is cause of friction, third one is factors affecting friction, fourth one is types of friction, fifth one friction in fluids, sixth one ways to reduce friction and increase friction, and seventh last topic is friction's advantages and disadvantages. So let's start the topics one by one. Then what is meant by friction? What is friction? So friction is a force, and the force which always oppose the motion of one object over another object in contact with it is called friction. मीन्स वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे, मीन्स उसके मोशन को रोकने की कोशिश करे, तो उस फोर्स को हमने क्या बोला है? फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट होता है, मीन्स दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट होता है. तो चलिए अब हम इसको एक डायग्राम के साथ समझते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. मीन्स हम इसको बॉक्स को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं. तो एक और फोर्स है जो क्या कर रहा है? उसके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, मीन्स रोकने की कोशिश कर रहा है. अब ये दो सरफेसेस के बीच में कैसे है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स का सरफेस होगा और एक फ्लोर का सरफेस होगा. तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आए, जब ये दोनों सरफेसेस क्या आए? कांटेक्ट में आए, तभी क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता है. क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि दो सरफेस के कांटेक्ट में आने से क्या होता है? प्रेजेंट होता है. चलिए अब हम देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव. मीन्स जो डायरेक्शन होती है फ्रिक्शनल फोर्स की वो अपोजिट होती है. किसके अपोजिट होती है? जिस साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हमने क्या बोला है? फ्रिक्शनल फोर्स. और वो ही उसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है. मीन्स जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. देन कॉज ऑफ फ्रिक्शन, किसके कारण क्या होते हैं? द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. मीन्स दो सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटी होती है, रफनेस होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो सरफेस क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक हो जाते हैं. और वो ही क्या बनते हैं? एक मेन कारण बनते हैं किसका? फ्रिक्शन का. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बॉक्स ए है एंड बॉक्स बी है, और अगर हम उनके सरफेसेस की बात करें तो दोनों का सरफेस क्या है? इरेगुलर है, मीन्स रफ सरफेस है, और जिसके कारण क्या हो रहे हैं? वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो रहे हैं. और यही इरेगुलरिटीज और रफनेस जो है फ्रिक्शनल फोर्स का कारण बनती हैं, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर पाता है? इजीली मूव नहीं कर पाता है. देन spring balance. What is spring balance? The spring balance is a device which is used for measuring force acting on an object. मीन्स स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर. दैट इज फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, दैट इज स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस. देन सेकंड वन इज द फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टू. देन first one, the nature of the two surfaces, that is smoothness or roughness of the surfaces. Then first one is when two surfaces in contact are smooth, then the friction between them will be small and object move easily. मीन्स जब दो सरफेसेस क्या होंगे? स्मूथ होंगे, देन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा, क्योंकि उनके बीच में क्या नहीं है? रफनेस नहीं है, इरेगुलरिटी नहीं है, वो स्मूथ है. इसलिए जो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इजीली मूव करेगा. Then second one is when two surfaces in contact are rough, then friction increase with roughness and it cause difficulty to move object. मीन्स जब दो surfaces के बीच में roughness present होगी
मीन्स जितनी ज़्यादा रफनेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स उन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में क्या करेगा, डिफिकल्टी कोज करेगा, मीन्स उसको इजीली मूव नहीं करने देगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कार्ट ओवर मार्बल फ्लोर कैन इजीली मूव। देन सेकंड वन इज कार्ट ओवर कारपेट फ्लोर कैन नॉट बी इजीली मूव बिकॉज जो कारपेट जो फ्लोर है वो उसमें क्या है, रफनेस बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है। देन dependence of friction on the surface with which two surfaces are pressed together means greater the weight of an object which move over another surface greater will be the friction between them means जितना ज़्यादा weight होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरे सरफेस के ऊपर तो उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। तो चलिए अब हम इसको एक डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो फिगर ए है उसमें आप देख रहे हैं कि बॉक्स है वो क्या है, लाइट वेट है एंड इट इज इजियर टू पुश ए लाइट बॉक्स बिकॉज इट प्रेस द फ्लोर विद लेस फोर्स एंड हैंस फ्रिक्शन इज लेस। जैसा कि आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू पुश ए हैवी बॉक्स बिकॉज इट प्रेसेस द फ्लोर हार्डर एंड फ्रिक्शन इज मच मोर। कि जो लाइट वेट होता है उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो हैवी जो वेट होगा उसको हम इजीली मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस सरफेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Then types of friction. Friction is of three types. That first one is static friction and second one is kinetic friction that have two parts. That first one is sliding friction and second one is rolling friction. Then first one, what is meant by static friction? The static friction is a kind of starting friction because an object just tend to start moving and it does not actually move. The object remains rest in this means ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है मीन्स वो जब मूव नहीं कर रहा होता है तब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है और वो क्या होता है, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कोशिश करता है क्या करने की, मूव करने की। तो दैट्स मीन्स जो स्टार्टिंग है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का, तो वहां पर जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड सो दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू सरफेस। और ये क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि क्या किन के बीच में प्रेजेंट है, टू सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट है क्योंकि उस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। तो मीन्स फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है इसलिए वो ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, वो रेस्ट कंडीशन में ही रहता है। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि उसके बाद क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि वुडन ब्लॉक है जो कि एक टेबल के ऊपर क्या है, रखा गया है और वो किस कंडीशन में है, स्टेशनरी मीन्स वो मूव नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि उसको मूवमेंट करने में क्या कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन प्रेजेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है। Then second one is sliding friction. The frictional force present when one object moves slowly or slides over the surface of another object is known as sliding friction. Means इसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेशनरी कंडीशन को छोड़कर धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करता है तो उस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन प्रेजेंट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रेजेंट है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। वो कैसे, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में तो क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए अब हम इसको भी एक डायग्राम के साथ समझते हैं।
जैसा कि आपने लास्ट डायग्राम में देखा था, जो वुडन ब्लॉक था वो एक टेबल के ऊपर फिक्स रखा था, लेकिन इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वो जो वुडन ब्लॉक है वो थोड़ा सा आगे की साइड क्या कर गया है, मूव कर गया है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शनल प्रेजेंट हो गया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल प्रेजेंट हो गया है, जो कि किससे कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, जो कि उसको ऑब्जेक्ट को मूव करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इसको हम क्या कर बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्टार्टिंग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के जब मोशन स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देन थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। When an object like a wheel roll over the surface of another object, the resistance to its motion is called rolling friction. मीन्स व्हील लाइक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, मूव करता है, तो उसके मोशन को रोकने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या बोला है, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। And rolling reduces friction, so it is easier to roll than to slide an object over another object. मीन्स जो रोलिंग जो है वो क्या कर रहा है कि किसी भी फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और इसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर पाता है, इजीली मूव कर पाता है। तो रोल करना क्या है, इजी है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए, किसके बजाय, स्लाइड के बजाय। देन जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने एक बुक ली है और उसको हमने पेंसिल के ऊपर रखा है, और जब हम उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो वो इजीली क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। सो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं फैक्ट्रीज में, वो भी इसी तरीके से क्या की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव की जाती हैं। Then flood friction, that is friction exerted by liquids and gases, मीन्स वो फ्रिक्शन जो लिक्विड और गैसेस के द्वारा लगाया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लड फ्रिक्शन। And the frictional force exerted by a flood, that is air or water, is called drag, मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लड के द्वारा लगाया जाता है उस फ्रिक्शनल फोर्स को हमने पर्टिकुलर नेम दिया है, वो क्या है, ड्रैग। For example, the movement of cars and airplanes is opposed by friction offered by the air molecules. Then frictional force on an object in floods depends on, मीन्स फ्लड्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। देन फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट स्पीड्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लड्स, मीन्स हायर द ऑब्जेक्ट स्पीड ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, मीन्स जितनी हाई स्पीड ऑब्जेक्ट की होगी उतना ही हाई क्या लगेगा, फ्लड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। देन सेकंड वन इज shape or size of the object. Then first one is the object having streamlined shape like aeroplanes, birds and fishes faces much less frictional force, that is drag force. मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप स्ट्रीमलाइन होगी, जैसे कि एरोप्लेन्स की होती है, बर्ड्स की होती है, फिशेस की होगी, तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो बहुत ही कम लगेगा। देन थर्ड वन इज नेचर ऑफ द फ्लड। Higher the viscosity means thickness of flood, greater will be the frictional force or drag. means जितना जो flood होगा, जितना thick होगा, उतना ही क्या लगेगा, frictional force ज़्यादा लगेगा। Then disadvantages of flood friction, that is drag. Then first one is it reduce the speed of object moving through flood, means जो भी ऑब्जेक्ट फ्लड के थ्रू मूव करेगा तो वो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। Then second one is when objects move through flood, they lose some their energy in overcoming the flood friction, means जो ऑब्जेक्ट उस फ्लड के थ्रू मूव कर रहा है तो कुछ एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, किसमें, उसको ओवरकम करने के लिए, मीन्स उसको फ्लड फ्रिक्शन को कम करने के लिए। देन ways to reduce friction. Then first one is polishing. Every polish a surface, it becomes smooth and friction is reduced. Then second one is lubricating. By applying lubricants like oil, grease, etc., frictional force can be reduced. Means
जो लुब्रिकेंट्स होते हैं लाइक ऑयल, ग्रीस, जब हम किसी भी सरफेस के बीच में अप्लाई करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं, मीन्स कम कर देते हैं। देन थर्ड वन इज फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट इजीली। व्हील्स क्या कर रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को क्रिएट कर रहे हैं और जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, इजीली मूव कर जाएगा। देन फोर्थ वन इज फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। मीन्स जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बॉल बेयरिंग्स का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मशीन पार्ट्स इजीली मूव कर पाते हैं। सो दिस इज बॉल बेयरिंग्स दैट आर यूज इन मशीन पार्ट्स। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इन बाइसिकल्स। सो देन वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मीन्स किस किस तरीके से हम फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देन फर्स्ट वन इज प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली, मीन्स जितना ज़्यादा वेट, जितना हैवी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। देन सेकेंड वन इज grooves are made in the sole of shoes to increase friction and prevent slipping। जो शूज में जो grooves होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, इजीली मूव कर सके और स्लिप ना हो। देन थर्ड वन इज treads are made in the tires of vehicles to increase friction and prevent skidding of vehicles on wet road। मीन्स जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर के बीच में जो ट्रेड्स बनाए जाते हैं वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई वेट सरफेस हो तो वहाँ पर वो व्हीकल क्या कर सके, विदाउट एनी स्किडिंग इजीली मूव कर सके। Then fourth one is gymnastics apply some core substances on their hands to increase frictional force for better grip। मीन्स जो जिम्नास्टिक्स जो होते हैं वो अपनी ग्रिप को बेटर बनाने के लिए अपने हाथों के बीच में क्या लगाते हैं, कोर सब्सटेंस, मीन्स रफ सब्सटेंस अप्लाई करते हैं ताकि क्या हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाए और उनकी ग्रिप क्या हो जाए, बेटर हो जाए। Then fifth one is spikes are provided in the shoes of players and athletes to increase friction and prevent slipping। मीन्स जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके शूज में स्पाइक्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं और जिसके कारण वो बिना किसी स्लिपिंग के इजीली क्या करते हैं, मूव करते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। First one, friction help us to walk without slipping. Then second one is friction enable a car to move on road without skidding. Then third one is friction enable us to write and draw on paper. Fourth one is friction enable us to pick up and hold things in our hands. Fifth one is friction enable us to light a matchstick. Then disadvantages of friction, and first one is friction wears away the soles of our shoes. Second one is the tires of vehicles wear out gradually due to friction. Third one is friction slows down motion. Then fourth one is friction produces heat which may damages machine. And last one is friction reduces efficiency of a machine, means वो मशीन की कार्य करने की क्षमता को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन। देन आपका जो चैप्टर है फ्रिक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।